आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। दोस्तों, हमारी ख़ास पेशकश इस्लाम के जंगजू में आपका इस्तकबाल करता हूं। हमारी इस पेशकश में खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र चल रहा है। कल के एपिसोड में हमने जाना था आप रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के बाबरकत कारनामे, और आज जानेंगे क़िताल मुर्तद्दीन और तजहीज़ जैसे उसामा इस ख़ास पेशकश में। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर सुनकर अरब के बाज़ कबाइल मुर्तद हो गए और तरह तरह की बगावतें रूनुमा हुई। बाज़ मुद्दईयान नबूवत उठकर खड़े हुए, जिनमें एक मुसैलमा कज़्ज़ाब भी था, जिसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त में सर उठाया था और एक खत भी भेजा था। इन्हीं मुद्दईयान नबूवत में असवद अंसी भी था और शुजा नामी एक औरत भी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन सब मुर्तदों को और नबूवत के झूठे मुद्दईयों के क़िताल के लिए हुक्म क़तई नाफिज कर दिया। इधर एक बात यह भी दरपेश थी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी वसीयत में हुक्म दे गए थे कि उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर मुल्क शाम की तरफ रवाना कर दिया जाए। हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस लश्कर की रवानगी का हुक्म दे दिया, मगर तमाम सहाबा रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इस मामले में हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की राय के मुखालिफ थे। कहते थे कि ऐसे पुरआशोब वक्त में, जबकि अंदरून मुल्क में मुतअद्दिद कबाइल से बगावत के शोले बुलंद हो रहे हैं, लड़ाई में पेश कदमी करना बिलफ़ैल मुनासिब नहीं है। हत्ता के सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में क़िताल के सबसे ज़्यादा हामी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हो सकते थे, मगर ये दोनों भी हालात की नज़ाकत से मुताअस्सिर थे और लड़ाई को मसलिहत न समझते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि ए खलीफा रसूल अल्लाह, ये सख्ती का वक्त नहीं है, इस वक्त तालीफ से काम लीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इस बात पर आप रज़ी अल्लाह अन्हु को गुस्सा आ गया और फरमाया, ए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, तुम जाहिलियत में तो बड़े तुंद खू थे, मगर इस्लाम में आकर ऐसे नरम हो गए हैं। सुनो, दीन कामिल हो चुका है, वही बंद हो चुकी है। क्या ये हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में दीन नाकिस हो जाए? हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को दीन इस्लाम पर कैसा दावा था? मालूम होता है कि दीन पाक के एक इकलौते वारिस वही थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बात सुनकर मैं समझ गया कि अल्लाह ने उनका सीना खोल दिया है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से भी इसी किस्म की गुफ्तगू हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई, मगर हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसी की कुछ न सुनी और मुखालिफत व मलामत की कुछ परवाह न की और हुक्म दिया कि मेरी ऊँटनी लाओ, मैं खुद क़िताल मुर्तदीन के लिए जाता हूँ। और फरमाया कि उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर भी रवाना हो। खुदा की कसम, अगर चील कौवे मेरा गोश्त नोच डाले तब भी मैं इस लश्कर को न रोकूँगा, जिसकी रवानगी का हुक्म रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गए हैं। चुनांचे फिलफौर लश्कर रवाना हो गया और आप ऊँटनी पर बैठ गए। सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर आपकी ऊँटनी की मुहार पकड़ ली और कहने लगे, ए खलीफा रसूल अल्लाह, हमारा मकसूद आप रज़ी अल्लाह अन्हु की हुक्म उदूली न थी। हमने जो कुछ अर्ज़ किया वह बतौर मशवरे के था, वरना जो हुक्म आप रज़ी अल्लाह अन्हु दीजिए इताअत की जाएगी। चुनांचे क़िताल मुर्तदीन के लिए भी फ़ौजें रवाना हो गई। जो फ़ौज जिस तरफ जाती, फ़तह ज़फ़र साथ साथ है। इकबाल हम रिकाब है। हर तरफ से थोड़े ही दिनों में फ़तह और कामयाबी की खबरें आने लगी और इस्लाम में जो एक मुहलिक वबा फैलने को थी एकदम फना हो गई। एक साल के अंदर ही अंदर मुद्दईयान नबूवत भी राह जहन्नम कर दिए गए। मुर्तदीन का भी किला कमा हो गया। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर भी दुश्मन की बड़ी बहादुर फ़ौजों को तहो बाला करके बड़ी कामयाबी के साथ वापस आ गया। नतीजा को देखकर सबकी आंखें खुल गई कि यह तो वही मारिका था जिसकी पेशन गोई आयत क़िताल मुर्तदीन में 7 आसमानों के ऊपर से उतरी थी। यह हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके अफ़वाज ही थी जिनको आयत मज़कूरा में बिक़ौमी युहिब्बुहुम व युहिब्बूना फरमाया गया था, यानी ये जमात खुदा की महबूब और मुहिब जमात थी। और ये रमज़ भी सबकी समझ में आ गया कि इन लड़ाइयों में हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की मुखालिफत क्यों हुई और अपने दोस्तों की मलामत उन्हें क्यों सुनना पड़ी। इसलिए कि इस जमात का तुर्र इम्तियाज़ इस चीज़ को करार दिया गया था कि ला यख़ाफ़ून लौमत लाइम, यानी वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की कुछ परवाह न करेंगे।
حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے اس کارنامے کی ہر صحابی نے اپنے اپنے طرز بیان میں تعریف و توصیف کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا قام فی الردۃ مقام الانبیاء۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کرہناہ فی الابتداء وحمدناہ علی الانتہاء۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ ابھی آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی مکمل نہیں ہوئی ہے، اگلے ایپیسوڈ میں اور جانیں گے تفصیل سے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔